प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। हमने बताया था कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड अगर तैयारियों के लिहाज से बात करें तो परीक्षा परिणाम अप्रैल के महीने में जारी कर सकता है। हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ये कहते हुए ज़रूर मुस्कुराते थे कि 15 मई डेडलाइन रखी गई है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां थी और इंडिया न्यूज़ हरियाणा तह तक गया था उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी थी, अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तो उन बच्चों के लिए ये सुखद खबर है। एक्सक्लूसिव खबर हमने दी थी, एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि परीक्षा परिणाम इसी महीने आएगा और इसी महीने आया भी है। यानी एक बार फिर से हमारा सटीक विश्लेषण, सटीक आकलन जो है वो आया है, क्योंकि हम जन सरोकारों से जुड़े हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। 27 दिन में महज और महज यूँ माना जाएगा कि रिकॉर्ड जो है कायम किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। क्या इससे पहले भी इतना जल्दी कभी परीक्षा परिणाम आया था, अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें? देखिए रवि जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने जो प्रोसेस हैं, सिस्टम्स हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब करते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे पहले अगर आप देखें, हमेशा हमारा जो रिज़ल्ट है वो अराउंड 51-52 डेज़ में आता रहा था। लास्ट मैं जो डेट है वो दे रहा हूँ, जो लास्ट परीक्षा पेपर था उसके बाद हमने देखा। लेकिन अपने ही सभी तमाम रिकॉर्ड्स को बीट करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम मात्र 27 दिन के अंदर घोषित किया, और इससे पहले इतना जल्दी परिणाम कभी भी नहीं आया, तो अपने आप में रिकॉर्ड है। एक सवाल और बनता है सर, 2 तारीख को आखिरी परीक्षा थी, 27 फरवरी से परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी, 2 तारीख को अवसान था। 4, 5, 6 तारीख को भी जो बच्चे जिनके जो केंद्र रद्द किए गए थे या परीक्षाएं स्थगित की गई थी, रद्द की गई थी किसी वजह से, उनकी परीक्षाएं ली गई थी। 7 तारीख को भी एक परीक्षा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में आयोजित की गई थी। इससे इतर अगर बात करूँ, 14 तारीख को भी 14 अप्रैल को भी एक परीक्षा थी नूह मेवात में। हमने उसको बड़े तफसील से दिखाया था, चलाया था। क्या उन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम भी इसमें आया है या उनका बाद में जारी किया जाएगा? नहीं, सभी का, जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे सबका परीक्षा परिणाम हमने एक साथ घोषित किया। जितने भी 12वीं के कैंडिडेट थे, चाहे वो रेगुलर थे, प्राइवेट थे, ओपन स्कूल के थे या कंपार्टमेंटल थे, तो किसी का परिणाम हमने जो है रोका नहीं है। सबका परिणाम एक साथ घोषित किया गया है। तो यूँ कहना कतई गलत नहीं होगा शायद कि परीक्षा परिणाम तो 15 दिन में ही जारी किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आखिरी परीक्षा के बाद? या बिल्कुल, आप देखे जाएँ तो देखिए 3 ही चीज़ होती है, मैन, मेटेरियल और मेथड और प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। हमने अपने आप को जो नए एक तरह से गुड गवर्नेंस के तहत सिस्टमेटाइजेशन करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बोर्ड दिन बर दिन बेहतर परिणाम दे रहा है और रिज़ल्ट्स जो है बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ामिनिंग बॉडी की जो रिलायबिलिटी है वो तब बढ़ती है जब एग्ज़ामिनिंग बॉडी पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ कोई रिज़ल्ट देता हो, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये जो है फीट है हासिल किया है। सर, पहले माना जा रहा था कि डिजिटल तरीके से मार्किंग करवाई जाएगी, इस बार नया प्रयोग किया जाएगा, तमाम तैयारियां भी पूरी की गई थी, लेकिन तैयारियां तब धरी की धरी रह गई थी जब जो है निविदाएं आमंत्रित नहीं हो पाई थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लगा था, मुख्यमंत्री यानी सरकार बदली थी, बदलाव हुआ था कैबिनेट में, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कुछ तकनीकी पेचीदगियाँ थी। तो उसका कितना असर आप मानते हैं? अगर डिजिटल तरीके से होता तो कितना जल्दी आता? तो इससे भी जल्दी आ सकता था। देखिए, अगर रोड मैप अगर हमारे पास बहुत क्लियर होता कि भाई अगर डिजिटल मार्किंग करवाते हैं हम, तो नेचुरली वो साथ के साथ मार्किंग स्टार्ट हो जाती और हम 15 अप्रैल तक रिज़ल्ट इसका दे पाते। लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पाई और उसकी वजह से इवन हमारी मैनुअल मार्किंग है वो डिले हो गई, तो फिर हमने इसका जो हमारा प्लान बी था उसको रीऑर्गेनाइज़ किया, सिस्टमेटाइज़ किया, मीटिंग्स बुलाई और फिर तय किया, पैरेलली हमने प्रोसेसेस चलाएं और मात्र रिकॉर्ड 27 दिन में हमने दिया। अगर ये हमें पहले से भी पता होता कि मैन्युअली ही मार्किंग करवानी पड़ेगी, तो इसको भी हम मात्र और बेहतर तरीके से ढंग से करके साथ के साथ मार्किंग शुरू करवा के हम इसको 20 अप्रैल तक भी दे सकते थे। 20 अप्रैल तक दे सकते थे। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है सर कि जो मूल्यांकन था, ऑफलाइन जो मूल्यांकन करवाया गया है, वो भी 16 तारीख को शुरू किया गया था, और जिस तरह से जो तैयारियां की गई थी, जो केंद्र बनाए गए थे, 45 जो है केंद्र पूरे, अगर मैं उनकी बात करूं, चाहे जिला मुख्यालयों की बात करें, उपमंडल लेवल की बात करें, करीबन 65 से ज़्यादा इस तरह के केंद्र चल रहे थे। तो क्या माना जाए, पूरी पारदर्शिता बरती गई है पूरे प्रोसेस में? क्योंकि
अकेले एफआर जब लगाते हैं, फिक्सिशियस रोल नंबर लगाते हैं, तो वो प्रक्रिया 20 से 22 दिन में पूरी होती है। लेकिन ये तो परिणाम ही जो है 27 दिन में आपने जारी किया है, तो क्या निष्पक्षता, पूरी पारदर्शिता इसमें बरती गई है? 100%। आप देखिए, जो एफआर हमारा जो 15 से 20 दिन में पूरा होता है, लेकिन उस टाइम पर मात्र 8 घंटे तक, 6 7 8 घंटे तक काम चलता है। इसको हमने रात को 10 बजे तक, आप ये मान के चलिए 14 से 15 घंटे तक हमने काम किया है, शिफ्टों में काम किया है, हमारे पूरी प्लानिंग के साथ काम किया है, सारे प्रोसेसेस जैसे भी लेट डाउन है उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है। तो पूरी पारदर्शिता इसके अंदर बढ़ती रही, पूरे प्रिकॉशंस हैं, बार बार मिलान किए गए हैं। तो और जो प्रोसेस ऑलरेडी लेट डाउन है, किसी को बाईपास नहीं होने दिया हमने। लेकिन हमारा टाइम डिवोशन, प्लानिंग, मैन, मीटर और मेथड्स, इन तीनों की बेहतर ढंग से हुई है, इसीलिए हम रिकॉर्ड समय में रिजल्ट दे पाए हैं। जाहिर तौर पर रिकॉर्ड समय में रिजल्ट दिया गया है। और इसके अलावा अगर अब 10वीं की बात करें सर, 10वीं का परीक्षा जी मूल्यांकन केंद्र है, वहाँ पर मॉनिटरिंग बहुत ही, पहले बार बोर्ड के इतिहास में ऐसा हुआ कि यह बोर्ड की तरफ से एक एक अधिकारी की ड्यूटी हर मूल्यांकन सेंटर पर लगाई गई, और साथ में ही जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अंदर मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की गई हर मूल्यांकन केंद्र की। जहाँ पर भी कोई चैलेंज आता था उसके तुरंत उसे रिजॉल्व किया गया। तो इस तरह से जो डेडलाइन दी थी उसको हम मीट कर पाए, और सारा का सारा डेटा मैन्युअली और डिजिटली हमने मंगवाया, और इस तरह से उसकी प्रोसेसिंग भी डे एंड नाइट चली, और तभी जाकर हमने समय पर तय रिकॉर्ड समय में 27 दिन में रिजल्ट हमने दे पाए। आंकड़े जरूर जानना चाहेंगे सर। पास प्रतिशतता की बात करें, जो रेगुलर विद्यार्थी थे या फिर ओपन स्कूल के जो परीक्षार्थी थे, फ्रेश जो कैंडिडेट्स थे, उनके आंकड़े जरूर जानना चाहेंगे। जी देखिए, इस बार जो पास परसेंटेज जनरल ओवरऑल जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, एकेडमिक कैंडिडेट, रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, उनकी 85.31 रही है, जिसके अंदर बॉयज़ की पास परसेंटेज 82.52 रही, और जो गर्ल्स की है वो 88.14 रही। अगर आपके देखेंगे और रूरल और अर्बन, तो रूरल एरिया के अंदर 86.17% कैंडिडेट पास हुए, जबकि अर्बन एरिया में यही 83.53 कैंडिडेट्स % पास हुए। अगर हम तीनों का देखें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का, तो जो आर्ट्स की पास परसेंटेज है वो 83.21 है, जबकि साइंस की पास परसेंटेज 90.06 और कॉमर्स की 90.29% है। तो लेकिन ऑन एन एवरेज जो पास परसेंटेज है वो 80.31 की है। जायज़ बात है सर। परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता की आपने बात कही है। 15 तारीख डेडलाइन दी गई है सर, कि 15 तारीख तक 12वीं का आपने बताया था। क्या मानकर चला जाए कि 10 तारीख से पहले विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा करके और उसके बाद रिजल्ट इसी तरह से हैंडओवर करेगा? देखिए, क्या है कि अब परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी हमारे पास लेटर आया है। जिन जिन टीचर्स के हमने मूल्यांकन केंद्रों पर ड्यूटी लगाई थी उन्हें हमें रिलीव करने के लिए कहा गया है। उसकी एवज़ में दूसरे जो है एग्ज़ामिनर्स लगाए जाएंगे। तो थोड़ा एक चैलेंज हमारे पास एक्स्ट्रली इस बार आ गया है, और बोर्ड के बहुत सारे एम्प्लॉइज़, कम से कम 300 सवा 300 एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। लेकिन फिर भी इन सभी चैलेंजेस के बावजूद हम तय समय पर रिजल्ट देंगे, रिकॉर्ड टाइम पर रिजल्ट देंगे। विद्यार्थियों के जो सर्टिफिकेट्स हैं सर, मार्कशीट्स हैं, वो कब तक डिस्पैच की जाए? देखिए, बहुत जल्दी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वो अपना रिज़ल्ट तुरंत इसी टाइम पर लाइव हो चुका है ऑलरेडी, बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और यही रिज़ल्ट डिजी लॉकर पर वेरीफाइड सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा आज ही। तो इस तरह से कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी किसी भी तरह के एडमिशन में, और विद इन 10 to 15 डेज़ में या 20 डेज़ में जो सारे सर्टिफिकेट्स उनके पास पहुंच जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। हालांकि इनकी टीम पूरी जो है वो बधाई की पात्र भी है, क्योंकि जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस बार परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज़ ने जाकर देखा था किस तरह से मूल्यांकन करवाया जा रहा है, किस तरह से अंकन करवाया जा रहा है, किस तरह से परीक्षा परिणाम को तैयार करवाया गया था। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ी उपलब्धि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कही जाएगी। तो आज परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, और विद्यार्थी जो है, जितने भी अभ्यर्थी अपने परीक्षा परिणाम को विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।